इतना बड़ा क्षेत्रफल है बस, तो उसमें आप एक न्यूक्लियर वेपन दाग देते हैं तो वो जो जमीन जो है वो अगले 500 1000 साल तक जीने लायक नहीं रह जाएगा। और यहूदियों का एक ही कंट्री है, वो है, और छोटा सा एक कंट्री है, वो है इसराइल। ये बात जरूर है कि यहूदियों का रवैया जो है उनके अपने इर्द गिर्द जो देश है उसके साथ ठीक नहीं रहा है। हमेशा से उनकी लड़ाई रही है, उनके जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ, वो विरासत में मिला है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप। तो इसके बीच का जो, इसीलिए हम कहते हैं ना, इसके बीच की जो असमंजसता अगर इनके मन में रहा है कि किसी तरह ईरान को क्रिटिकल होने से बचाएं, तो ये सारी लड़ाई इस वजह से शुरू हुई। क्या ये चीज बातचीत या फिर बाकी जो संयुक्त राष्ट्र हो या बाकी लोग हों वो मिलकर के क्या हल निकाल सकते थे? कोशिश किया जरूर। क्या हल निकल पाता? मुझे डाउट है कि निकल पाता, जिस वजह से अटैक हुआ। लेकिन इस अटैक को आप जिस तरह से आपने फिलिस्तीन को जमीन दोज किया, उस हद तक अगर लेके जाएंगे तो ईरान फिलिस्तीन नहीं है, और ईरान के साथ बहुत सारे और देश खड़े हैं, जैसे चीन हो या रशिया हो। अभी आपने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, जो नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी क्रिटिकल जा चुका है, उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो अगर ये 3 देश मिल जाते हैं तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही विपरीत है। और सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो छोटे अरब देश हैं उनको, कतर हो, यूएई हो, या फिर बहरीन हो, जहां यूनाइटेड स्टेट्स के बेसेस हैं, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सोचिए, एक छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अगर किम जोंग उन दाग देते हैं यूएई, दुबई, शारजा यूएई में, या फिर कतर में, या फिर किसी और अन्य छोटे देश में, वो देश तो खत्म, उसका तो अर्थव्यवस्था छोड़िए, बहुत जानो माल का नुकसान होगा। तो इनको अभी ड्राइंग टेबल पे और डिस्कशन टेबल पे आना होगा और हल निकालना होगा। और हल सिर्फ और सिर्फ शांति से ही हो सकता है, लड़ाई से हो नहीं सकता है। इराक को ये आश्वासन देना होगा कि हम इजराइल को मिटाने की जो मंशा रखते हैं वो हमने अभी छोड़ दिया है, और इजराइल को ये कहना होगा कि हम आप फिलिस्तीन नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल ऑगस्टीन जी, क्योंकि आपने इराक की बात छेड़ी है, इराक को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज भी हम अपने दर्शकों को दे दें आपके पास, मैं वापस लौटूंगी। इराक तक अब ईरान इजराइल की जंग पहुंच चली है। इराकी शिया मिलिशिया ने बगदाद में ड्रोन अटैक किया है और एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया है। लगातार इराक की ओर से भी हमले दागे जा रहे हैं, ड्रोन का अटैक, एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। इराक तक अब ये जंग पहुंच चुकी है। इराक ने कल भी हमले किए थे, इराक आज भी लगातार हमले दाग रहा है। इराकी शिया मिलिशिया ने बगदाद में ये ड्रोन अटैक किया है और यहाँ पर टारगेट पर अमेरिकी सेना को रखा गया है। अमेरिका ने हालांकि इससे पहले भी जो अपने 3 सैनिक गंवाए थे उसके बाद से ही बदले के मूड में है और उसी के बाद विध्वंस की आग और भी धधकने लगी है। तो इराक तक अब ईरान इजराइल की जंग पहुंच चली है, प्रहार बढ़ता जा रहा है। इराक भी अब हमले कर रहा है। शिया मिलिशिया ने अब बगदाद पर ड्रोन अटैक किया है। ये देखिए हमले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये ड्रोन का अटैक कितना भीषण अटैक रहा, किस तरीके का तबाही का मंजर था देखिए, और कितने ज्यादा रेंज पर ये पूरा अटैक किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भीषण हालात इस वक्त बने हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है, पूरे मिडिल, ये देखिए सबसे नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये लेटेस्ट वीडियो इस पूरी जंग का, क्योंकि जंग से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियोस है जो कि सबसे पहले आपके साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लोग साझा कर रहे हैं। जो गदर मचा हुआ है, जो प्रहार इस वक्त है और लोगों के बीच में जो अफरा तफरी है, वो वाकई बेहद डराने वाली। दीपक नागर जी, देखिए सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल ऑगस्टीन जी आपकी बात से एक सवाल जो मेरे मन में है। आपने बात की कि इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था ईरान। देखिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस इजराइल और ईरान में है नहीं। अगर वो न्यूक्लियर अटैक इजराइल पर करता है तो उसका खामियाजा तो उन तक भी आएगा, क्योंकि रेडिएशन तो देखिए बहुत दूर तक फैलती हैं। और अगर इजराइल को डर था तो अमेरिका क्यों कूदा? अमेरिका ने सेल्फ अजम्पशन कैसे कर लिया कि ईरान आगे चल के न्यूक्लियर अटैक अमेरिका पर भी करने वाला है?
बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसमें, स्पेशली जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर न्यूक्लियर डिलीवरी मैकेनिज्म और वॉरहेड, इसमें मैंने पीएचडी किया है। तो उसके बैकग्राउंड में, संदर्भ में मैं ये बता रहा हूँ। इसराइल और ईरान के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी है, ये आसपास नहीं है। इनके बीच में नॉर्दर्न इराक आ जाता है, पूरी की पूरी सीरिया आ जाती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब इसराइल के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो उसका खामियाजा जो है जॉर्डन को भुगतना पड़ेगा। और क्योंकि जॉर्डन सटा हुआ है और नॉर्थ में लेबनान तक फॉल आउट होने की संभावना है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन जो है दो तरीके के हैं। एक जो नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन है, बैलिस्टिक न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरा जो इनके पास जिस पे ये काम कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, TNW। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जो इफेक्टिवनेस जो है 20 से 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द रह जाता है। तो वो टैक्टिकल, ये पाकिस्तान के पास भी है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दागते हैं तो उसकी वॉरहेड बहुत छोटी होती है, उसको बहुत छोटा एक मिसाइल ले जा सकता है। और समझ लीजिए वो तेल अवीव या किसी बीरशेबा या किसी ऐसे छोटे शहर में डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका फॉलोआउट जो है आसमान में काफी काफी ऊंचाई तक नहीं जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो इर्द गिर्द देश हैं, जो इनके जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन पे असर ना के बराबर रहेगा। और इसका टाइमिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है, और किस ऊंचाई पर इसको एक्सप्लोर करते हैं ये भी अपने आप में एक अलग विषय है। बट वो भी एक महत्वपूर्ण चीज बन जाती है जब आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डालते हैं। ओवर टू यू। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी। जंगी हालातों को किस ओर जाते हुए आप देख रहे हैं फिलहाल? क्या आपको लगता है कि ये एक ईगो की जंग रही शुरुआत से ही? क्योंकि ईरान तमाम शर्तों को लेकर देखिए मान भी गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इजराइल की ओर से हमला दागा जाता है, संयुक्त ऑपरेशन चलाया जाता है, अमेरिका हमला बोलता है। किस तरीके से आपने इस जंग को देखा और रूट कॉज आपको क्या मालूम चल पा रहा है? क्योंकि देखिए फिलहाल तो यही कहा गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन आपके लिहाज से रूट कॉज क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। इस लड़ाई को, इस पूरे वॉर को सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स तक, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तक लिमिट करना सही नहीं है। ये हर्षा जी, ये बात समझिए कि ये रीजन अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड रीजन है कि यहाँ पर सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। यहाँ एक तरफ लड़ाई शिया सुन्नी की भी है, अरब इजराइल की भी है। ऐसे में ये समझ पाना कि सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही इसका कारण है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो वो अटैक कर सकता था, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको बहुत नैरो डाउन करने की बात है। बात यहाँ पर हर्षा जी है रीजनल इन्फ्लुएंस की। ईरान एक रीजनल पावर बनने लायक देश है, वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। ऐसे में बहुत सारे अरब देश, अमेरिका, हमने 1979 से ही देखा है, जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से, रजा पहलवी के हटाने के बाद से, जब ये पावर में खामेनेई अब जब आए हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से, तो ऐसे में इन्होंने हमेशा एंटी यूएस स्टांस एक लिया है और एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाकर ये लगातार ग्रो करते रहे हैं। देखिए इनके ऊपर बहुत पहले से सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके बाद भी एक रेजिलिएंट इकोनॉमी इन्होंने बनाई। सीरिया में हमने देखा कि सीरिया में किस तरह से इन्होंने बशर अल असद और रशिया के साथ मिलकर कैसे उस रिजीम को सस्टेन किया काफी लंबे समय तक। तो समझने की बात है कि ये इस पूरे रीजन में एक रीजनल पावर ईरान को नहीं बनने देना चाहते हैं। ना तो इजराइल ये चाहता है, ना अरब देश ये चाहते हैं, ना अमेरिका ये चाहता है। और क्योंकि ईरान में वो करने की क्षमता है, तो ऐसे में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन एक इशू नहीं है, यहाँ ईरान को परमानेंटली बहुत कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है। आप देखिए पैटर्न, आप समझिए कि पूरी की पूरी लीडरशिप को वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ ईरान को बहुत लंबे समय तक कमजोर करने की कोशिश है। और आपने देखा होगा, आप न्यूज रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब खुद चाहता था कि इसके ऊपर अटैक किया जाए। ट्रंप के साथ वो लगातार मीटिंग्स में थे, वॉर रूम में उनके प्रोग्राम्स चल रहे थे। तो यहाँ अभी ईरान एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि ऑफेंस करना ही उसका एक बेस्ट डिफेंस है। डू और डाई सिचुएशन इस वक्त ईरान के लिए हो चुका है। हाँ, हमने इराक में भी देखा कि उन्होंने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया है, यूएस के बेस पे हमला किया है, उन्होंने हिजबुल्लाह को भी एक्टिव किया है और हौतीज भी एक्टिव हैं। तो यहाँ ईरान एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो अटैक नहीं करेगा
ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। और ऐसे में जैसे आपने शुरुआत में बताया कि ऐसे में अगर रशिया और नॉर्थ कोरिया की एंट्री अगर इसमें हो जाती है तो हालात और बिगड़ते ही नजर आएंगे। और हो सकता है, सी इट विल बी टू अर्ली टू से, बट वर्ल्ड वॉर 3 में भी ये तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, वाकई, क्योंकि देखिए मुहाने पर तो आकर खड़ा हो ही गया है। ऑगस्टीन जी, क्या लग रहा है कि हवा हवाई साबित होगा? फिलहाल ये मुलाकातों का दौर तो अभी रूस में चल ही रहा है, मॉस्को में अभी पुतिन एक मीटिंग कर रहे हैं। शुरुआत से ही सपोर्ट की बात वो कर भी रहे थे, लेकिन वो खुद भी एक युद्ध से जूझ रहे हैं। 4 साल से उनकी जंगी हालात हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ लगातार उत्पन्न हो चले हैं। ऐसे में क्या वो एक और जंग में कूदते हुए नजर आएंगे? चलिए आपके देखिए, पास आपका मैं सवाल वापस लौटूंगी, इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। ये बड़ी जानकारी, इजरायल ने बेरूत पर भीषण हमला किया है। हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान में हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। लेबनान में 53 गांव तो देखिए लोग खाली कर ही चले हैं, लेकिन अब अपने घर छोड़कर, अपनी आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि लोग बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। लोग सहमे हुए हैं कि कब कोई मिसाइल उन पर ना आकर गिर जाए, कहीं कोई ड्रोन का अटैक जिसकी वजह से उनके परिजनों की मौत ना हो जाए, क्योंकि तमाम आम नागरिक इसकी चपेट में। और देखिए, हमेशा जब भी ऐसे जंगी हालात छिड़ते हैं, सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतता है तो वो है आम जनता, वो बेबस लाचार लोग जिनको अपने घर यहाँ पर छोड़ने पड़ रहे हैं। हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। चलिए कुछ और जानकारियां आपके साथ साझा करें। ईरान ने कहां कहां अटैक किया है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तेल अवीव, यरूशलेम, दुबई और साइप्रस, यहां पर तमाम जगह है जहां पर ईरान ने अटैक किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितने भीषण ये प्रहार। आसमान में केवल धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा, जगह जगह आगजनी धधकती हुई नजर आ रही है, तमाम ब्लास्ट। ये देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, गाड़ियां यहां पर जली हुई नजर आएंगी। IRGC मुख्यालय उड़ा दिया गया है। गांधी अस्पताल पर हमला किया है, अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। ये देखिए यूएस की स्ट्राइक से तेहरान, वेस्टर्न तेहरान, ईरान के 9 शिप भी डुबा दिए हैं। IRGC मुख्यालय उड़ा दिया है, गांधी अस्पताल भी उड़ा दिया है। स्ट्राइक से बेहद भयावह हालात, वाकई ये हालात बेहद भयावह हो गए हैं।